गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। और मुझे आशा है कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जो है क्लास शुरू करेंगे ट्रैग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। और एक बार फिर से जो हमारा चैनल है द करियर सॉल्यूशन, उसको जो है आप जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आज बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में अगर देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं तो क्या होता है। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, और मिति मीन्स होता है माप, अर्थात तीन कोणों की माप। और अगर देखते हैं, अगर हम लोग इसका स्पेलिंग में तो ट्राइगोनोमेट्री सर, तो ट्राई मीन्स हो गया तीन, गोन मीन्स होता है भुजा, और मेट्रोन मीन्स होता है माप, अर्थात हो गया तीन भुजा की माप। तो हम जो ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते हैं उसमें जो है कोण तथा भुजा के संबंध में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे अब ये हमारा हो गया पी, पी मीन्स हो गया परपेंडिकुलर, बी मीन्स हो गया बेस, और एच मीन्स हो गया हाइपोटेनस। तो अब आगे देखिए, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होते ही क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, अगर मेरा यहाँ एंगल ए है, अगर साइन ए में लेते हैं अगर, तो मेरे एंगल जो ए है इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो मेरी पी कहलाएगी, और इसका जो पी था वो बेस बन जाएगा, और वो हो जाएगा बेस अर्थात पी बाय बी। अगर इसी मिलेंगे, अगर हम कोस ए लेते हैं तो क्या होता है, तो ए का सामने वाला जो भुजा होगी, एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी पी, और इसमें फॉर्मूला में होता है पहले बी। तो हमारा जो बी होगा, ये हमारा बी हो जाएगा ए वाला, और पी हो जाएगा ए वाला। तो हम अभी बताया कि एंगल जब एंगल के साथ साथ जो है हमारा जो है पी और बी का वैल्यू भी चेंज होते रहता है। लाइव में जुड़ रहे हैं क्रिस, शिवम, शुभम, जयराज, मनखुश, अंकुश। और ये कमेंट आ रहा है क्रिस और अंकुश का, सर इसको फिर से समझाइए, समझ में नहीं आया। तो आइए हम फिर से इसको देखते हैं। चलिए देखिए, अगर हम साधारण अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज में जो है हमारा ये पी होता है परपेंडिकुलर, ये होता है उसका बेस, और ये होता है उसका हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो देखिए, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि एंगल के साथ साथ एंगल जिस तरह से चेंज होता जाएगा, इसका बी और पी जो है दोनों चेंज होते जाएंगे। तो देखिए, एक हम और एक ट्रायंगल बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम ए बी सी। देखिए, ये अगर इस एंगल की बात करेंगे ए की, एक जो सामने वाली जो है, इस एक के सामने वाली जो भुजा होगी वो पी कहलाएगी, और ये जो नीचे वाला जो हो गया ये इसका बेस होगा, और हाइट का भी चेंज नहीं होता है। तो अभी बताया हमको, आपको जैसे यहाँ एंगल ए बन रहा है, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा पी कहलाएगा, और ये मेरा बी कहलाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग जो है अब जो कमेंट कर रहे थे वो समझ गए होंगे कि एक के सामने वाली जो भुजा होगी वो पी कहलाती है, और जिस पे ये एंगल बना है वो उसका बी होता है, और ये जो है उसका हाइट नहीं, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होती है। इसमें भी देखेंगे, एक सामने वाला जो है साइड जो भुजा है वो कहलाएगा पी, और ये एंगल जिस पे बना है जिस साइड पर वो कहलाएगा बी, और ये जो मेरा हो गया हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। तो जिस तरह से एंगल चेंज होगा उसी तरह से ही मेरा बी और पी दोनों चेंज होते रहता है। चलिए, तो आइए इस पर कुछ फार्मूला है, थोड़ा उसको देखेंगे हम। चलिए हम इसी पर देखते हैं। जैसे कि एक आया आपका साइन ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, और कोट ए बराबर क्या होता है।
चलिए देखते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला में ही होता है। अगर इसी एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला P हो गया और H, अर्थात साइन ए बराबर होता है P/H। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अगर कोस ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए में जब लेते हैं तो ये होता है आपका आधार बेस इंटू हाइपोटेनस, अर्थात आधार बटे कर्ण। और मुझे आशा है कि अब जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया था अब वो समझ रहे होंगे। 10a मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a मिलेंगे तो हो जाएगा P/B होता है, अर्थात लंब बटे आधार। अब आगे देखिए, अगर जिनको भी अगर ये तीनों फार्मूला याद हो गया तो बाकी जो तीनों फार्मूले हैं वो याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब साइन का जो है अपोजिट अर्थात उल्टा जो है कोसेक होता है, और कोसेक बराबर इसी फार्मूला को केवल हम लोग उल्टा कर देंगे, H/P कर देंगे, वो कोसेक का हो गया, अर्थात कर्ण बटे लंब। सेक ए में आएंगे तो कोस ए का जो है अपोजिट होता है सेक ए, और इसका हो जाएगा आपका H/B, अर्थात कर्ण बटे आधार। फिर कोट ए में आएंगे तो ये आपका जो है टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कोट। इसमें क्या होता है P/B होता है, बस खाली इसको जो है अपोजिट कर देंगे, B/P कर देंगे, और ये आपका हो गया आधार बटे लंब। और ये जो है फार्मूला जो है आपको याद करना है, क्योंकि अगले क्लास में फिर हम आपसे कमेंट में पूछेंगे, और इस पर ही कुछ सवाल चलेंगे जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। 8.1 ये हमारा चैप्टर है। चलिए, तो आप लोग को जो है अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा। चलिए, जिनको समझ में ये चीज़ आ गया वो जो है रेड दिल भेजिएगा, और जिनको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। और अगर आप जो है इसको अगर बढ़िया से देखते हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। चलिए, तो मन में जो है पढ़ने की एक जिद बनाइए, और एक जिद ही जो है आपको जो है 450 नंबर पार करा सकता है। इसी में जो है एक मोटिवेशन है। चलिए, तो उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अच्छा, देखिए कमेंट आ रहा है अंकुश जी का, सर मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा था जी, आपका धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो 8.1 में जो है क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है और इसमें जो है इसका AB का जो है मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है पहले इसका कर्व निकालना होगा, और इसके बाद जो है हम लोग को साइन A का वैल्यू, कोस A का वैल्यू, साइन C का वैल्यू और कोस C का वैल्यू निकालना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है H बराबर वो होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P हमारा ये हो गया, आपको बताए थे हम, ये हो गया आपका 24 जो है P है, और ये जो है आपका क्या हो गया, बेस हो गया 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 576 प्लस 49, और ये हो जाएगा आपका 625, और 625 का जो वर्गमूल होगा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है साइन A बराबर, साइन A का देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो हमारा ये हो गया P और ये हो गया H, P/H। तो आपको बताए थे अभी हम कि जिस एंगल की बात करेंगे हम लोग,
जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा वो उसका P कहलाएगा। और P हमारा क्या हो गया, वो हो गया 7। और हम लोग अभी H निकाले हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। और आपका जो H हो गया 25 सेंटीमीटर, ये आपका 7/25 आंसर हो गया। कोस ए में आते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। और आप लोगों को पता है कि एक सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा P, तो हमारा B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 24 और इसका H हो जाएगा 25, अर्थात आंसर हो गया 24/25। अब साइन सी में आते हैं। अब देखिए, अब इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे तो C के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा P कहलाएगा। तो P मेरा, इसका ही फॉर्मूला हो गया P/H। तो C के सामने, एंगल C के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी P, अर्थात मेरा 24 जो है वो हो गया P। और इसका H हाइपोटेनस कितना हो गया, 25। ये इसका आंसर हुआ। कोस C में आते हैं, फिर इसी कोस C में आएंगे तो C के सामने वाला जो भुजा होगी वो कहलाएगी P। और फॉर्मूला में पहले B आता है, तो ये जब P हो गया तो B कितना होगा, B होगा हमारा 7 और H हो जाएगा 25, अर्थात हमारा आंसर हो गया 7/25। और हमें आशा है कि आप जो हैं ये सब, ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, 289 जो होता है वो आपका जो है 17 × 17 और वर्गमूल में जो है आप लोग पता है कि 2 का जो है 1 लेते हैं, 2 17 है तो 1 17 मेरा बाहर आएगा। और इसका जो हाइपोटेनस निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 17। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला है आपसे कि साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए और सेक ए का जो वैल्यू निकालना है। तो साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए का फॉर्मूला P/H, P/H। और देखिए एंगल ए का बात हो रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगी वो हमारी P कहलाएगी। और P क्या हो गया, P हमारा हो गया 15 और इसका जो कर्ण है वो है आपका 17। ये आपका आंसर हुआ। सेक ए में आएंगे, सेक ए में आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला सेक ए का क्या होता है, H/B। फॉर्मूला होता है आपका H/B। तो H देखिए, H कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 17 और B कितना दिया हुआ है, B आपका हो गया 8। ये आपका सेकंड निकल गया। चलिए, और बहुत देर से क्लास भी चल रहा है, थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्लास भी बहुत देर से हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन भी आप लोग के लिए हो जाए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं क्लास के बीच में थोड़ा बहुत जो है हंसी मजाक, कमेंट जो है या मोटिवेशन जो है वो होते रहना चाहिए, इससे बच्चों का जो मन लगा रहता है। तो चलिए देखिए, एक कमेंट है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जो है जरूर साथ देती है। इसलिए आप लोग जो है अपनी काबिलियत को जो है बनाए रखें और हौसला बनाए रखें, और आप लोग जो है चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन,
सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हो गया कि आप लोग क्या करना है, सेक के बाद बाकी जो होते हैं, देखिए यहाँ पर सेक को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि सेक को छोड़कर जो है बाकी जो बच गए आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा सबका जो है वैल्यू हमें निकालना है। चल देखते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमारा हो जाएगा ए बी सी और यहाँ हमारा एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। आप लोग जान चुके हैं। थीटा के आगे वाला, थीटा जो सामने वाला भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी। और ये हमारा बी होगा और ये हमारा एच होगा। पर देखते हैं हम लोग सेक में फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है, H/B होता है। ये हमारा जो है एच का वैल्यू हो गया 13 और बी का वैल्यू क्या हो गया 12। ये हमारा हो गया कर्म 13 और बी। अब देखिए थीटा के सामने वाला ए हमारा पी कहलाएगा, तो यही तो बी कहलाएगा और बी का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना होगा, पी पहले निकालना होगा। तो चलिए हम पी निकालते हैं पहले। तो पी बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट। एच क्या है, एच हो गया 13 का स्क्वायर, बी क्या हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। देखिए आप इस सब क्वेश्चन को जितना सोल्व कीजिएगा हर जगह जो है आपको स्क्वायर आता रहेगा, इसीलिए आप लोगों को बोल दिए हैं। एक बार फिर बोलते हैं, आप लोग जो है क्या करें कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लें और 1 से लेकर 20 तक का घन याद कर लें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखिए, इसको जब 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2 और इसका जो हो जाएगा 5 × 5 और वर्गमूल में 2 का 1 लेते हैं, इसलिए हमारा ये जो P निकलेगा वो निकलेगा 5 और ये हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन बोला गया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि सेक थीटा को छोड़कर बाकी जो बच गए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, इस सब का वैल्यू हमें उनको निकालना है। चल देखिए, तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा, फिर निकालना है कोस थीटा, फिर निकालना है कोट थीटा, टेन थीटा, फिर निकालना है आपको कोसेक थीटा और फिर निकालना है आपको कोट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, P/H। देखिए थीटा के सामने वाला P क्या हो गया, P हो गया हमारा 5 और H कितना दिया हुआ है 13। इसका आंसर होगा 5/13। कोस थीटा में लेते हैं, देखिए कोस में तो B/H होता है, तो B देखिए तो थीटा के सामने वाला ये P कहलाया, तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 13। ये आपका आंसर होगा। टेन थीटा में लेते हैं, देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, तो P/B होता है। P का वैल्यू देखिए थीटा के सामने वाला ये P कहलाएगा, ये हो गया 5 और हमारा B कितना हो गया, वो हो गया 12। ये आपका आंसर हुआ। अब लेंगे क्वेश्चन थीटा में, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है H/P होता है, तो लेंगे H/P। H देखिए H हमारा कितना है 13 है, P थीटा के सामने वाला P कहलाएगा 5 है, आंसर हो गया। कोट थीटा मिलेंगे तो हो जाएगा B/P और इसमें होता है आपका B/P और B का जो वैल्यू है देखिए थीटा के सामने वाला जब ये P कहलाएगा तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 12 और P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 5, आंसर हो जाएगा 12/5। चलिए तो हम लोग जो है अपनी वीडियो को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो अगला जो चैप्टर होगा 8.2 वो हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।